तो ये डाला दूध में आटा और पापा कर रहे हैं इसको मिक्स। तो दोस्तों हमारे जो रोहित भाई हैं अभी अग्निवीर में सेलेक्ट हुए हैं, कल जा रहे हैं लेंस जोन क्योंकि इनका कॉल लेटर आ गया है। तो सबसे पहले बधाई इनको कॉल लेटर आने को, और 1 महीने बाद इनको ट्रेनिंग के लिए जाना है। देखो गाइस जैसे ही घी डाला वो कढ़ाई को छोड़ने लग गया है। ये हमारा प्रसाद है, बीच में घी भी रखा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात करते हैं एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा घर पे आग पे बैठ के, क्योंकि आज पहाड़ में जो है काफी बारिश हो रही है, तो इसलिए बाहर जाना मुश्किल हो गया है। तो आज सुबह से बैठे हैं भाई चूल्हे पे, और आज का ब्लॉग भी चूल्हे पे बैठ के शुरू हो रहा है। बाकी नाश्ता वगैरह बना लिया है और चूल्हे पे जो है दाल भी रख दिया है पकाने के लिए। और पापा भाभी जी सभी यहीं पे किचन में बैठे हैं। और देखो भाई पूरा बारिश का पूरा अंधेरा ही अंधेरा, और आगे नागांव कि देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है भाई आगे। और वैसे ही बारिश लगी है काफी तेज। बाकी दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 11:30 और फाइनली बारिश जो है बंद हो गई है। तो अभी देखो भाई मौसम कितना प्यारा और कितना साफ हो गया है। देखो भाई कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है, बिल्कुल आगे बादल लगे हैं पहाड़ियों पे। बारिश बंद होने के बाद तुरंत बाद हमारा जो तिरंगा है रंग लहराने लगा है भाई। बाकी दोस्तों काफी दिनों से बाइक नहीं चलाई है, तो बारिश बंद हो गई तो सबसे पहले मन कर रहा है बाइक चलाने का। सबसे पहले थोड़ा सा बाइक चला लेते हैं। बाकी दोस्तों जैसे ही थोड़ा सा दुकान की ओर आया था फिर से बारिश शुरू हो गई है। मैं तो अभी आ गया हूँ दुकान पे, यहाँ से थोड़ा सामान ले लेते हैं। तो जैसे ही बाइक स्टार्ट की वैसे ही बारिश शुरू होगी, ऐसे चलाना था। बाकी फिर से जो है बारिश शुरू हो गया भाई, देख लो। तो पहले खाना वगैरह खा लेते हैं, अभी थोड़ा बारिश भी बंद हो गई है। बाकी पापा ने खा लिया, पापा जा रहे हैं जंगल की ओर खच्चरों के साथ, और माँ आप सभी को खाना बांट रही है यहाँ पे। क्या बारिश का बहाव आ रहा है आगे से। फाइनली दोस्तों मिलिए हमारे रोहित भाई से, जो कि अभी अग्निवीर में सेलेक्ट हुए हैं। बहुत बहुत बधाई रोहित भाई को। पार्टी तो बनेगी भाई, ओके भाई जरूर। तो दोस्तों हमारे जो रोहित भाई हैं अभी अग्निवीर में सेलेक्ट हुए हैं, कल जा रहे हैं लेंस जोन क्योंकि इनका कॉल लेटर आ गया है। तो सबसे पहले बधाई इनको कॉल लेटर आने को, और 1 महीने बाद इनको ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो उम्मीद रहेगी कि अच्छे से इनकी ट्रेनिंग हो और देश की सेवा करें, और हमारा नंबर भी आए भाई कभी भर्ती होने का। जरूर आएगा भाई। तो कोशिश तो पूरी है कि हम भी साथ ही साथ इनके साथ ड्यूटी लगे हमारे भी। पक्का भाई होगा ये काम। तो पार्टी तो भाई से पड़ेगी भाई जबरदस्त वाली। जिस दिन पार्टी होगी उसका अलग से ब्लॉग बनेगा, ठीक है? पक्का इसी चैनल पर मिलेगा ये सारा। हाँ इसी चैनल पे हमारी पार्टी की ब्लॉग पड़ेगा भाई। बाकी अभी देख सकते हैं बारिश भी शुरू हो गई है काफी, और चलता है अब यहाँ से घर की ओर, क्योंकि जहाँ पे मैंने सामान लेना था वो दुकान तो बंद है। देख सकते हैं हमारे युद्धवीर भाई। हेलो युद्धवीर भाई। तो आजकल भाई के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और भाई सड़कों पे घूम रहे हैं भाई। अरे स्वैग होना चाहिए। क्या लिखा है पढ़ाई लिखाई क्या है? वही तो जिंदगी झंड है। घमंड है। तो भाई भी अभी अग्निवीर के फॉर्म में भरे हैं, साथ ही इनकी और मेरी एक ही भर्ती है, और मिलते हैं बट अभी इनके बोर्ड एग्जाम है। तो बढ़िया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई। कि दोस्तों देख सकते हैं कल यहाँ पे हमारे जो क्लासमेट पिंकी है उसकी शादी है। तो आज यहाँ पे कीर्तन मंडली वाले जा रहे हैं भाई कीर्तन करने के लिए, और कल हम भी जाएंगे उसकी शादी में, यानी कि मेहंदी रात उसकी कल है। तो कल हम भी उसकी शादी में शामिल होंगे। तो कल हमारे फौजी वाली भी मिलेंगे। बाकी दोस्तों देखो भाई शादी की क्या जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। बाकी यहाँ पे देखो पहाड़ी खान पान जो होता है ना, पहाड़ी अरसे के लिए देखो भाई उसका मटेरियल बनाया जा रहा है। यहाँ पूरा देख सकते हैं पूरी बारी जो है भर रखी है, अरसे वगैरह बनेंगे इसके। बाकी लोग लगे हैं पूरे अपने कामों पे, और यहाँ पे है भाई कल शादी, तो कल यहाँ पे भी आएंगे तो देख लेना। देखो भाई इधर पूरा खाना पीने की तैयारी चल रही है रात के लिए, और साहिल भाई रोहित भाई सभी लगे हैं यहाँ काम पे। बाकी दोस्तों देख सकते हैं भाई आगे गाँव के खेतों में देखो भाई गेहूँ वगैरह काफी बड़े हो गए हैं, काफी हरियाली छाई हुई है पूरे खेतों पर, कितने हरे भरे लग रहे हैं। और सामने हमारे पवित्र नाग देवता जी का मंदिर जो है नाग देवता। और अभी बारिश का मौसम थोड़ा साफ है, लेकिन भरोसा कोई नहीं है, किसी भी समय बारिश आ सकती है भाई। बाकी दोस्तों अभी शाम की बज रहे हैं 6 और भाभी जी बना रही हैं यहाँ पे रात के लिए खाना। देखो भाई भाभी जी ने सब्जी वगैरह बना के आटा गूंद के रख दिया है,
और माँ ने बोला कि थोड़ा सा आज हम जो है पहाड़ी खान पान प्रसाद बनाते हैं भाई। तो अभी थोड़ी सी मात्रा में दूध रख दिया है और अभी माँ और दूध लाएगी। फिर इसमें डालने के बाद इसमें आटा रखेंगे। आटा डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद दिखाते हैं आपको पूरी प्रोसेस कैसे होता है। बाकी दोस्तों देख सकते हैं भाई, आधा कढ़ाई दूध की रख दी है और इसको काफी गर्म करने के बाद इसमें आटा डालेंगे और इसका प्रोसेस जो है माँ करेंगी। तो गाइस जो हम ये प्रसाद बना रहे हैं, अब के जमाने में तो लोग काफी कम बनाते हैं, लेकिन पुराने जमाने में लोग ज्यादातर इसी को बनाते थे क्योंकि लोगों के पास घी दूध जो है काफी मात्रा में होता था। तभी पुराने ज़माने के लोग, बुजुर्ग लोग तो काफ़ी हटे कटे रहते थे। और हमारे ज़माने में अब तो सारा फास्ट फूड आ गया है, इसलिए अब देखो भाई माँ ठीक बोली है, कोई गाय भैंस पालने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए दूध भी कहाँ से मिलेगा। तो हमारी एक गाय है जिसका दूध हमारे लिए काफ़ी होता है। तो आज हम बनाने वाले हैं पहाड़ी प्रसाद, जो कि काफ़ी ताकतवर होता है, उसमें काफ़ी मात्रा में घी भी पड़ता है। अब सारी प्रोसेस जो है आप सभी को दिखाता हूँ। दूध को पूरा गर्म कर लिया है। अब इसमें देखो आटा डालने वाले हैं और घी का डब्बा भी साथ में रखा है। अब तो देखो भाई, इसको मीठा करने के लिए इसमें चीनी डालेंगे। तो ये डाला दूध में आटा और पापा कर रहे हैं इसको मिक्स और माँ डाल रही है आटा। तो 2 आदमियों की ज़रूरत तो पड़ेगी कि वरना उसके गोले बन जाते हैं। आटा जो है दूध में ढंग से मिक्स नहीं हो पाता है, इसलिए जल्दी जल्दी दूसरे आदमी को हाथ चलाना होता है। काफ़ी देर तक ये प्रोसेस चलती है जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता है और आटा जो है ढंग से मिक्स हो के, यानी कि ये गोले गोले होते हैं, उसके अंदर सूखा आटा होता है, तो उन सभी को ढंग से फोड़ना होता है, तो उसमें अच्छे से मिक्स करना होता है। तो अभी उसको चिपकता काफ़ी ज़्यादा है कढ़ाई पे, तो इसके लिए उपाय है घी डालेंगे उसमें। और अब इसमें जाएगा काफ़ी सारा मात्रा में घी। थोड़ा सारे देखो गाइस, जैसे ही घी डाला वो कढ़ाई को छोड़ने लग गया है। अभी तक वो पूरा कढ़ाई पे चिपक गया था ढंग से, और अब देखो घी डालते ही वो पूरा कढ़ाई को छोड़ रहा है और उसका एक गोला बनने वाला है पूरा। देखो गाइस, काफ़ी जगह से छोड़ दिया है उसने। अब इसका अच्छे से पलटा लगने वाला है। तो गाइस का गर्मा गर्म प्रसाद जो है बन के तैयार हो गया है। वैसे तो आप सभी लोगों ने इसको ट्राई ज़रूर किया होगा अपने घरों में और सभी ने खाया होगा। तो बाकी जिसने नहीं खाया तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना। हमारे घर में नहीं, अपने घर में क्या करना कि दूध और उसके बाद आटा लेना और इस घी तो अच्छे ढंग से मिलाना होता है। करछी से भी हो जाता है, अगर जो करके जाने तो करछी से आराम से मिक्स हो जाता है। तो गाइस अभी इसको रख रहे हैं प्लेट पे। अब आता है इसका खाने का नंबर। गाइस देख सकते हैं ये हमारा प्रसाद है, बीच में घी भी रखा है। घी के साथ मिक्स करके खाना होता है, वरना ये गले में अटक जाएगा भाई। तो गाइस इसको घी के साथ खाना पड़ता है। जैसे आपने देखा था वो कढ़ाई पे चिपक रहा था, वरना ये इतना गर्म अगर गले में चिपक गया तो पूरा गला जला देगा। तो गाइस ये अपने आप में स्वादिष्ट तो काफी होता है, लेकिन अगर इसमें घी हो जाए तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। तो इसलिए इसमें हर कोई जो है घी का यूज भी करता है। आप यूट्यूब पे और भी वीडियोस देख सकते हैं। तो हमने भी इसमें घी की यूज किया है, तो हमारे पास इसके लिए घी है। बाकी चलो भाई हम भी खा लेते हैं। तो इस प्रकार से इसको मिक्स करेंगे। काफ़ी टेस्टी होता है गाइस, एक बार ट्राई जरूर करना। तो गाइस इसके साथ के लिए अगर हरी सब्जी हो जाए तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन हरी सब्जी तो है नहीं, इसलिए हमने गोभी और आलू की सब्जी बनाई है, जो कि काफ़ी टेस्ट बढ़ा देता है इसका भी। तो दोस्तों इसी के साथ खाना वगैरह भी खा लिया है। तो आज का पूरी दिन भर की दिनचर्या यही रही है। पूरी दिन भर तो बारिश रही है, तो आगे इधर उधर जाने का भी टाइम नहीं मिला। तो रखते हैं आज का ब्लॉग इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखिए। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर करना, वीडियो शेयर जरूर करना, और एक बार इस रेसिपी को जो हमारी पहाड़ी खाना पाना है इसको जरूर ट्राई करना। ओके बाय, जय देवी भूमि उत्तराखंड।